नमस्कार, मैं हूं आनंद प्रकाश और आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। मैं आज आपको एक ऐसे एस्पिरेंट से मिलाने जा रहा हूं जो 12-12, 13-13 या बोले तो कभी-कभी 15-15 घंटे तैयारी करता रहता है। वो है मिस्टर राय साहब। मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, मेरा नाम है श्री श्री राय साहब जी और मैं भावी आईएएस हूँ, इस बार बन जाऊंगा। तो राय साहब, आप यहाँ पे कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? अरे मुझे अभी मान लीजिए बस 10 साल हो गए। यानी आप सबसे यहाँ पे सबसे बुजुर्ग इंसान हैं। बुजुर्ग किसको कह रहे हो? अरे मतलब कहने का मतलब मेरा बुजुर्ग नहीं, वो वाला बुजुर्ग नहीं। सीनियर हूँ मैं, सीनियर हूँ। अच्छा, आप मतलब सीनियर, हाँ। वही कहने का मतलब ये था कि मेरा आप सीनियर हाँ, हैं। हाँ, समझ रहा हूँ। तो राय साहब, मुझे आप बताइएगा कि आप लगातार यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपना ये शेड्यूल कैसे बनाते हैं? शेड्यूल मैनेज करना एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जिंदगी का सबसे बड़ी कामयाबी है। अगर भैया तुमने शेड्यूल मैनेज करना सीख लिया तो फिर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ही देख लीजिए, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ। 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू? नहीं, मुँहता हूँ फिर सो जाता हूँ। उठते ही बाथरूम लग जाती है 4 बजे, मैं क्या करूँ? मुँहता हूँ, मैं सो जाता हूँ, फिर मैं उठता हूँ 10 बजे। फिर पढ़ने बैठते हैं? नहीं, 10 बजे फिर मैं उठता हूँ, फ्रेश होता हूँ, चाय बनाता हूँ, चाय पीता हूँ हम्म, बढ़िया से। सुबह की नींद खोलने के लिए बहुत जरूरी है चाय, समझे? उसके बाद मैं 2 घंटे बैठ के सोचता हूँ कि आईएएस कैसे बने। 2 घंटे बैठ के सोचते हैं कि आईएएस कैसे बने? हाँ, कैसे बने आईएएस? रोज? रोज सोचता हूँ। रिवीजन करना जरूरी है ना, आदमी रिवीजन नहीं करेगा तो फिर अब मैं एक दिन रिवीजन ना करूँ, उसी दिन मैं चपरासी फॉर्म भर दूं, मेरा लक्ष्य डाइवर्ट हो गया। तो अच्छा, लक्ष्य आपका डाइवर्ट ना हो जाए इसके लिए आप रोज मैं सोचते हैं। रोज 2 घंटे सोचता हूँ कि आईएएस कैसे बने। आगे? उसके आगे फिर मैं 2 घंटे बैठ के सोचता हूँ कि आईएएस बन जाऊंगा तो क्या करूंगा। आईएएस बन जाएंगे इसके बाद? आईएएस बन जाएंगे तो क्या करूंगा। फिर उसके आगे मेरे खाने का समय हो जाता है, तो मैं बैठ जाता हूँ अपना खाना वाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाने में मैं तनिक भी चतुराई नहीं करता हूँ कि नहीं ये जल्दीबाजी में तो दाल चढ़ा खा लिया, कुछ भी खा लिया। ये आजकल आप देख रहे होंगे इंटरव्यू देते हैं, कुछ भी बना लिया खा लिया। ऐसा नहीं है भैया। जब तक अच्छा खाना आपके दिमाग को नहीं पहुंचेगा तब तक आप नहीं पढ़ सकते। खाना बनाता हूँ, खाता हूँ, उसी पे पूरा ध्यान रहता है। खाता हूँ, उसके बाद खाने के बाद आप गरम दाल चावल, दिन में अगर आलू भरता खा लिया, सब्जी खा ली कोई, तो फिर आपको 1 घंटे नींद जरूरी है, आप तो जान ही रहे होंगे। ठीक है, फिर वो मैं नींद लेता हूँ, फिर मैं उठता हूँ सोकर शाम को। फिर पढ़ने बैठते हैं? नहीं, फिर मैं ये सोचता हूँ कि कहीं मेरे सामने वाला तो आईएएस नहीं बन गया है, उसको रोकने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आप खुद की तैयारी कर रहे हैं या दूसरों को? देखिए, खुद की तैयारी पर ध्यान देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान देना कि सामने वाला तो नहीं बन जा रहा है, इसलिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करते रहना चाहिए। इसीलिए मैं महीने में 2 बार यहाँ पे लोगों को मुर्गा पार्टी और दारू दे देता हूँ। ऐसी बात नहीं। खैर छोड़िए राय साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये लगातार पढ़ते रहते हैं या जो भी आपने अभी, इसके लिए मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आता है? मोटिवेशन के लिए मैं एक पिक्चर देखता हूँ। पिक्चर मतलब हिंदी या फिर हॉलीवुड या फिर टॉलीवुड? नहीं, भोजपुरी। भोजपुरी पिक्चर? हाँ, भोजपुरी पिक्चर देखता हूँ। भोजपुरी में एक कौन सा? पिक्चर है भोजपुरी, भैया गए काम पर, भौजी उछले मेरे नाम पर। ये कौन सी यार पिक्चर है? इसमें एक मोटी लड़की वेट करती है अपने पति का, तो कि वो ना आए और उसका बॉयफ्रेंड आ जाए। तो वहां से मुझे वो मोटी से देख के मुझे मोटिवेट आता है ना। फिर मैं 15 मिनट ये सोचता हूँ कि भौजी कैसे उछले मेरे नाम पर। मोटिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं मोटिवेशन की बात कर रहा हूँ। इसी जीवन में आता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आईएएस बन जाऊंगा ताकि भौजी मेरे नाम पर उछल सके। इसीलिए मैं उस पिक्चर से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। आपके जो आपने बताया कि मैं पिक्चर देखता हूँ, तो आप पिक्चर जैसे होता है कि मोटिवेट होने के लिए इंसान जो होता है, एक एस्पिरेंट जो होता है, वो 2 मिनट या 5 मिनट की जो वो पहले पिक्चर देखता था, फिर बहुत कमजोरी रहने लगी मुझे। वो पिक्चर देख देख के मैं बहुत कमजोर हो गया था। आप लगता है गलत वो उस बजाय मोटिवेट होने के लिए, जैसे कि संदीप माहेश्वरी का नाम सुने होंगे, संदीप माहेश्वरी भी मोटिवेट करते हैं। अरे यार, ये सब मोटिवेशन देखने के लिए इंसान को चाहिए धैर्य और समय। मेरे पास नहीं। मुझे जल्दी जल्दी आईएएस बनना है, इसीलिए मैं 15 मिनट का मोटिवेट लेता हूँ। पहले मैं 2 ही मिनट का लेता था, 5 मिनट का लेता था, लेकिन मुझे बहुत कमजोरी होने लगी, इसलिए मैंने कहा नहीं। 10 साल से तो आप तैयारी कर रहे हैं, तो 10 साल तो से आईएएस निकालना खेल है क्या यार गुरु? आईएएस बनने के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। टेंशन फ्री माइंड चाहिए। इतनी टेंशन रहती है, मैं आपको क्या बताऊं। तो हमारे जो युवा हैं जो आपको देख रहे हैं, आपसे क्या सीख सकते हैं? आप ऐसा कुछ मुझसे बताइए। सीख सकते हैं कि टाइम मैनेज कैसे करें। ये दिन भर 12 घंटे 15 घंटे पढ़ने वाले आईएएस नहीं बनते भैया। आप 1 घंटा भी पढ़ो, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप 1 घंटे में वो ग्रहण कर सको।
आप किसी लड़की पे नजर रखो, उसे फंसाने की सोचो, ताकि आप सोचो आईएएस बन के मैं उससे शादी कर सकूंगा, तभी तो आप आईएएस बन पाएंगे। किसी से मर्डर मारपीट कर लो, आप फिर अंदर गुस्सा आएगा कि हाँ मैं कल को इसके आईएएस बन के इसकी धज्जियां उड़ा दूंगा। समझे? आप आईएएस इसलिए बनना चाह रहे हैं कि आप किसी लड़की को, मतलब जो चलती हुई लड़की को छेड़ देते हैं, मैंने सुना है, आपके बगल वाले बता रहे थे। और अरे ऊपर से आप बोल रहे हैं कि जो खून खराबा यानी किसी को मार पीट दी उससे बदला लेना है, इसलिए आईएएस आप बन रहे और काहे के लिए आईएएस बनना है? वो सब किताबी बातें हैं कि नहीं सर मुझे देश की सेवा करनी, कोई अपनी सेवा करूंगा, देश की करूंगा। और जो आप लड़की की बात कर रहे हैं भाई साहब, हैं। वो मेरे पास आई, मैंने उससे जबरदस्ती कोई नहीं की थी। हम्म। वो मेरे पास आई, बोली कि आप पढ़ने में बहुत अच्छे, मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में आप जो चाहेंगे मैं करूंगा, करूंगी। तो मैंने थोड़ा सा 5 मिनट ही तो मांगे थे, और क्या मांगा था? दरवाजा बंद ही किया था कि चिल्लाने लगी। क्या मांगे थे आप ऐसा? मोटिवेशन मांगा था थोड़ा सा। मोटिवेशन के लिए? छोड़िए राय साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें पूरे देश के युवा बैठता है, तो देश का जब युवा बैठता है, आप लगातार जो छिनराईपन कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से तो आईएएस बनने से रहे। तो किस तरीके से बनेंगे आप बता दीजिए, आपको ज्यादा पता है। हम 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हमको मत सिखाइए। हमारे सामने कितने लौंडे बन के आए और चले भी गए। लेकिन आप नहीं बन पाए ना। हाँ, क्योंकि मैं, मुझसे बकचोदी मत करिए, समझ आया? मैं यही सोचने में लगा रहा कि मैं उनको रोकूं कैसे। अरे यार, आप कब बनेंगे? यहाँ पे मैं आपका इंटरव्यू लें। मैं बनूंगा बस इसी बार। इसी बार तो आपकी आपके गार्जियन से बात होती है? नहीं, वो मैं जब उनको घर वालों को फोन मिलाता हूँ वो गरिया के छोड़ देते हैं, इसलिए मैं मिलाता ही नहीं। इसीलिए घर आके छोड़ देते हैं क्योंकि आप इतना बकचोदी जो कर रहे हैं। देखिए आप पर्सनल मत होइए, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको मेरी मेहनत उसी दिन नजर आएगी जब मैं आईएएस बन जाऊंगा, तब आपको। ऑफिसर आप बने नहीं है तब तो इतने बन जाऊंगा ना इस बार, बता तो रहा हूँ। ये बताइए, जो अगर आपके घर वाले आपसे बात नहीं करते हैं, और आप जो मंथली खर्चा होता है, एक रूम का खर्चा होता है, खाने पीने का खर्चा होता है, तो आप कितना खर्चा मतलब बाहर से कैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से पैसा लाते हैं आप? देखिए मुझे उसके लिए थोड़ा सा एक प्रक्रिया आजमानी पड़ती है। हम्म। जैसे घर में गया कभी, तो हम्म। घर वाले गरियाने में इतना बिजी हैं, मुझे पता है चाबी कहाँ रखती है, मैं चुपचाप खोल के पैसा निकाल लेता हूँ। हम्म। या फिर कहीं मैं किसी जानने वाले में गया, कुछ दिख गया कीमती सामान, तो धीरे से रख लिया, ताकि मैं बाद में चुका दूंगा, ऐसी बात नहीं है, आईएएस बनने के बाद सब चुका दूंगा। चोरिया करते हैं आप? आप चोरिया आप डायरेक्ट कह रहे हैं, मैं इनडायरेक्ट कह रहा हूँ। थोड़ा सा एक आईएएस ऑफिसर को शोभा नहीं देता है ना कि मैं चोरी करता हूँ, मजबूरियां होती हैं कुछ। अगर आप कल को आईएएस ऑफिसर मान लो बन जाते हैं, तो आप तो काफी घोटाला करेंगे। नहीं, काफी तो नहीं करेंगे, यहाँ पर करेंगे घोटाला। देखिए, घोटाला करना हमारे देश की रीत है। हर ऑफिसर, हर मंत्री यही चाहता है कि मैं कल को अपनी उस पोजीशन पर आने के बाद घोटाला करूं, और यही मेरा भी लक्ष्य है, मैं उन्हीं से मोटिवेशन लेता हूँ। तो यही मेरा भी लक्ष्य है कि मैं एक दिन घोटाला करते करते इतना घोटाला करूं कि मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए इस देश का। प्रधानमंत्री? हाँ, प्रधानमंत्री। ये घोटाले बड़े होंगे तभी आपका नाम ज्यादा सामने आएगा, जितने बड़े घोटाले उतनी इज्जत, जितनी इज्जत उतना बड़ा पद। सिंपल सी बात है इस देश की। आप प्रधानमंत्री क्यों बनना चाहते हैं? ताकि मैं और बड़े घोटाले कर सकूं, आप समझ नहीं पाए क्या? घोटाले के लिए प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो जनता का क्या होगा फिर? जनता का जनता सोचे, मैं क्यों सोचूं? मेरी मेहनत जनता कर रही है। ये दिन रात मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, ये सोचता हूँ मैं 4-4 घंटे बैठ कर कि मैं आईएएस कैसे बनूं, उसके लिए खर्चा चलाने के लिए, दूसरों का दिमाग भ्रष्ट करने के लिए मैं पैसे जो जो जो, 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 जो निकालता हूँ लोगों से, वो उनको मैं ऐसे ही खर्च करता हूँ। वो जनता मेहनत कर रही है, मेरी मेहनत जनता कर रही है, मैं मेहनत ना करूँ जनता की? कमाल करते हैं आप। इस तरीके से तो एक भ्रष्ट सरकार बन जाएगी अगर आप प्रधानमंत्री के लिए बन जाते हैं तो। तो अभी कौन सी साफ सुथरी है क्या? इसी सरकार में रह रहे हैं ना अभी हम भी। भ्रष्ट सरकार तो रही आप है, रहेगी। अच्छा, आप जन आप सरकार पर एलिगेशन लगा रहे हैं। मैं एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया है। अब वो तो सरकार जानती होगी कौन सरकार कैसी है क्या है, तो वो जैसा समझेगी वो वैसी इसकी मर्जी। अच्छा छोड़िए राय साहब, ये बताइए, आपकी गर्लफ्रेंड है? थी। क्या वो मर गई? मर नहीं गई, उसने मुझे कुछ दिनों पहले मुझे फ़ोन किया, और मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा हरामजादे तू पढ़ता ही नहीं, ऐसा कह के उसने मुझे छोड़ दिया। राय साहब तब आप। से मैंने ये सोच लिया, तब से मैंने, आपने गाना वो देखी है पिक्चर मेरी शादी में जरूर आना, उसका एक गाना ठुकरा के मेरा प्यार, तब से मैं वो रिपीट पे सुन रहा हूँ, ठुकरा के मेरा प्यार। जिस दिन मैं आईएएस बन गया, हम्म, सारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं उसकी। लेकिन आप हैकड़ी निकाल देंगे, मैं आपको बता दूं, मैं उनसे मिल चुका हूँ, वो आईएएस ऑफिसर हैं। मैंने दिन रात कोशिश की कि वो आईएएस ना बने, मैंने रात भर उसको जगाए रखा, पूरी पूरी रात जगाए रखा। पढ़ने के लिए? नहीं, ताकि वो डिस्टर्ब हो सके, मैं उसके साथ बातें करता, जबरदस्ती उसको उठा के कहता। पर पता नहीं क्यों जैसे ही मैं सोता था, मेरे
स्वस्थ नींद भाई 16 घंटे की होती है। मैं मुश्किल से 12-13 घंटे सोता था ताकि वो डिस्टर्ब रहे। उन्हीं 13 घंटों में पढ़ के न जाने वो कैसे आई इस पर। यानी आप 15 या 13 घंटे की नींद लेते हैं। 13 घंटे की नींद मुश्किल से ले पाता हूँ। आप कोशिश तो रहती है कि 1 घंटा और दोपहर का मिला दिया जाए तो 14 घंटे होते हैं। हालाँकि मैं इससे ज़्यादा लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जितनी ज़्यादा मेहनत करूँ, उतना ही बेहतर है। मेरे राय साहब से पूरे सवाल हो चुके हैं। राय साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे पॉडकास्ट में आए। धन्यवाद साहब।